अशोक जी देखिए, अशोक जी का सवाल बहुत ही शानदार सवाल है और सभी सवाल का आपको जवाब देना चाहिए कन्हैया जी। देखिए इसी से मंशा कंपनी की, कंपनी अगर घुमाने फिराने का धंधा करेगी, देखिए अब नहीं चलेगा कन्हैया जी। एक बात समझिए, ये इतने सब्र के साथ, इतना रिक्वेस्ट के साथ, हाथ जोड़ के सारे निवेशक, कार्यकर्ता सब कंपनी को कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, और कंपनी इधर का टोपी उधर, उधर का टोपी उधर, उधर का टोपी उधर, उधर का टोपी उधर, ये पहना रही है। ये बात तो है, ये मानना पड़ेगा। मैं खुद आपको कह रहा हूं कि भाई कंपनी के साथ खड़े हैं, कंपनी का भला होना चाहिए। और आप अभी कह रहे हैं पोर्टल का, आप देखिए आज जो आप बयान दे रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं, आपको ऐसा, आपको अगर लगता हो, हमें ये बात समझ में आती है, पोर्टल से भुगतान होगा, पोर्टल से कब तक होगा? एक साल में 370 करोड़ आपने भुगतान किया, 90% डिफिशियंसी कर दिया। ये सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे लोग आपसे? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। और 14,000 करोड़ का 14,000 करोड़, ये बात तो अखबारों में विज्ञापन में आया था। बोलिए 14,000 करोड़ के बारे में। सर जितने भी इन्होंने सवाल किया है, अभी यहाँ पर पोर्टल के ऊपर भी अगर सवाल खड़ा किया जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर भी अगर सवाल खड़ा किया जाए, आज अगर सहकारिता मंत्रालय अगर गारंटी ले लिया है कि भाई हम 86,000 करोड़ का पेमेंट करेंगे, तो आप थोड़ा भरोसा कीजिए उन पे। पोर्टल में डिफिशियंसी आया है, वो डिफिशियंसी दूर किया जा रहा है, ठीक है। अभी 90% तक डिफिशियंसी हुआ है, मानते हैं, लेकिन उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं से भी ये डाउट ना हो किसी को कि पेमेंट देने के लिए कोई कोशिश नहीं। थोड़ा सा रोकूंगा आपको, प्लीज मैं रोकूंगा आपको सर। एक चीज हमको और बताइए सर, पोर्टल की बात कर रहे हैं, अभी तो मुझे पूरा मौका नहीं मिला बोलने का, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा इसके लिए आपको सर। एक चीज हमको बताइए कन्हैया जी, जो बार बार पोर्टल की भुगतान की बात कर रहे हैं, पोर्टल की भुगतान की बात कर रहे हैं, माननीय न्यायालय की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या आपको पूरे 84,000 करोड़ भुगतान करने की पोर्टल पे व्यवस्था है? जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम माननीय न्यायालय में याचिका लगाए हुए हैं कि हमारा जो है भुगतान जो है संबंधित ब्रांच से हो, तो मैं आपसे एक लाइन में पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा कोई आदेश है कि जो आपको ब्रांच से भुगतान करने का नहीं है? कुछ ऐसा लिखित है आपके पास कि आपका जो भुगतान होगा पोर्टल से होगा, ब्रांच से आप नहीं कर सकते हैं? नहीं है। यदि है तो हमारे निवेशक जो है आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो किस डेट में, किस न्यायालय में ये आदेश पारित हुआ कि आप सहारा इंडिया के कार्यालय से भुगतान नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर रोक लगाई गई है? ऐसा कुछ है तो बताएं आप। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन और करूंगा आपसे। ठीक बात है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। पहले तो ये कि सर आप जो सवाल कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं सर, आपका पूरा नाम अशोक राम जी है सर? आप निवेशक हैं या हमारे साथ जुड़े कार्यकर्ता हैं? हम जो भी हैं, सवाल इंपॉर्टेंट है, आप कौन है ये देखिए कन्हैया जी एकदम एक मिनट रुकिए, सवाल बहुत बिल्कुल सही सवाल। सरकार सुनिए, सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है? सुनिए, क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि अभी हम 5,000 करोड़ रुपए जो सेबी सहारा अकाउंट से लिए हैं उसका हम भुगतान कर रहे हैं, इसलिए सहारा अब अपना भुगतान अपने कार्यालय से अपने निवेशकों का नहीं कर सकता? ऐसा कोई आदेश नहीं है। बिल्कुल सही सवाल है। आपको भैया जो पोर्टल कर रहा है उसको करने दीजिए, जिसको आप भुगतान कर देंगे वो पोर्टल पे नहीं जाएंगे, अच्छी बात तो होगी ना। आप अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए, आप निवेशकों का भुगतान करना प्रारंभ कर दीजिए, खत्म कर देना कहानी को। आप क्यों पैसा उठा करके उनको दे रहे हैं सरकार को? अभी तक तो जब आप कन्वर्जन करा रहे थे तब आप कह रहे थे कि सेबी में पैसा चला जाएगा, आप यहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए, और ये बहुत सारे लोगों ने किया, क्यूसॉप में इन्वेस्ट करवा दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने जो कुछ भी किया, अरे भूल जाते हैं उस बात को। अब करेक्टिव मेजर्स क्या है जो अभी अब्दुल जी बोल रहे थे, बहुत सही बात बोल रहे थे। आप करेक्टिव मेजर्स पे जाइए। देखिए बहुत सारा 3-5 हुआ है कन्हैया जी, आप उसको मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं खुलूंगा तो बहुत ज्यादा खुल जाएगा मामला, उसको रहने दीजिए, पर्दे में रहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अब करेक्टिव मेजर्स पे आइए भाई। सारे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, और अभी भी आप घुमा रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि पोर्टल से होगा, आप लोग ध्यान शांति से बने रहिए।
अरे पोर्टल से होगा। सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि सहारा अपना पैसा अपने निवेशकों का नहीं लौटा सकती है, कोई आदेश नहीं है। आप अगर मान लीजिए आज 86,000 करोड़ रुपया आपने लौटा दिया, कौन बेवकूफ है जो कि पोर्टल में फिर से अप्लाई कर देगा? उसको मांगेगा ना कि भाई, वो तो कहेगा, पूछेगा कि ये पैसा आपको मिला कि नहीं मिला, उसको वो तो कहेगा कि हाँ पैसा मुझे मिल गया। तो आप क्यों सरकार पर फेंक रहे हैं? देखिए साहब, एक बात मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। क्यूवाइब नेटवर्क बिल्कुल सत्य और न्याय के साथ अड़ा हुआ है, ये सुन लीजिए आप। और मैं इसमें निर्णय तो करवा के रहूंगा, मैं से मेरा मतलब है हमारे नेटवर्क से। और इसमें सरकार अगर बायां दायां करेगी तो सरकार को भी भुगतवा के रहूंगा, ये सुन लीजिए आप। ये करोड़ों निवेशक उनको चुनाव में भुगतवा देंगे, ये भी सुन लीजिए। उनको पैसा तो देना पड़ेगा, चाहे आज दें चाहे कल दें, उनको समय सीमा भी निर्धारित करनी पड़ेगी। ये फ्रॉड अब नहीं चलने वाला है इस देश में, जान लीजिए। पूरी विनम्रता से और पूरे हाथ जोड़ करके सबने आपसे रिक्वेस्ट कर लिया है। और स्वप्ना जी का जो संदेश आया है, स्वप्ना जी लिखित रूप में आपको आदेश दें, आपको लिखित रूप से कहें। नहीं तो एक बात ध्यान लीजिए, PIL भी फाइल हो रही है, दूसरे भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम इस अभियान को छोड़ने वाले नहीं है, ये पक्का मान के चल लीजिए। और मेरे लिए सहारा कोई दुश्मन नहीं है, ये बिल्कुल मान लीजिए आप। प्रबंधन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सरकार मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं सिर्फ समर्पित हूं कि भाई फ्रॉडुलेंट बात नहीं होनी चाहिए, समाज में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी हो गई है तो भाई उसको गड़बड़ी को दूर करने के लिए सारे लोग आपके साथ बैठे हैं। आप प्रबंधन से अगर आपकी बातचीत हो रही है तो प्रबंधन को बताइए ना। यह नहीं चलेगा कि आप पोर्टल से भुगतान होगा, अब पोर्टल डिफिशियंसी कर देगी, फिर डिफिशियंसी के लिए अलग एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल पर भी डिफिशियंसी होगी और चक्र में घूमते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा साहब। और ये अगर सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर के आप दोनों कोई खिचड़ी पका रहे हैं तो ये भी हम चलने नहीं देंगे, ये ध्यान रख लीजिए। क्योंकि मेरे मीडिया पर किसी का कोई एहसान नहीं है। देखिए सर, जनता के साथ में खड़ा हूं और निवेशक के साथ खड़ा हूं और आखिर तक खड़ा रहूंगा। और अगर आप निवेशक के साथ आ जाएंगे तो आपके साथ भी खड़े हैं पूरी शिद्दत से। आप बताइए अगर मैं कहीं कोई गलत बात बोल रहा हूं, आप बोलिए कि मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही है। आप बोलिए कि नहीं, आप सोचिए आप ये गलत बोल रहे हैं, आप बोलिए। सही है, लेकिन यहां सर समझने की भी जरूरत है। पाठक जी, एक मैं बात रखूं 1 मिनट के लिए सर, आज्ञा देंगे सर? हाँ, 1 मिनट का नहीं है। अच्छा सतीश जी बोल लीजिए। मेरा एक कन्हैया जी से अनुरोध था और आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि मैंने आपके व्हाट्सएप पर एक चेक का डिटेल्स भी डाला था और FD भी डाली थी। हमने 4 जनवरी 2019 को 3,60,000 का चेक दिया था सहारा इंडिया के नाम से, और इन्होंने बैक डेट में 31 दिसंबर 2018 के में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम में FD बनाई। ये कहते हैं कि बैक डेट में कोई काम होता नहीं है, ये मैंने प्रमाण आपके सामने पेश किया है। और अब पोर्टल कह रहा है कि आपने जो दिया था चेक, तो आपका था 4 जनवरी 2019 का, और आपने FD करी 31 दिसंबर 2018 का। ये मैच नहीं कर रहा। अब हम उसके लिए सर क्या करेंगे? कन्हैया जी इस विषय में क्या कहेंगे? क्या इनका प्रबंधन कहेगा? क्या भारत सरकार का कहेगा? तो हम कैसे पैसा उसको ले पाएंगे? ये प्रमाण है कि कहते हैं कि बैकडेट में कोई काम सहारा इंडिया करता नहीं है, इसीलिए मैंने प्रमाण के साथ आपके सामने पेश किया है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी इतनी बड़ी हो गई, ये बात सही है, मैं भी मानता हूं कि अब इतनी सारी गड़बड़ियां हो गई हैं कि सबको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। अब नियत में खोट है या गड़बड़ी हो गई है? कन्हैया जी बोलिए, जवाब दीजिए। जी सर, सवाल तो सर बहुत सारे कर दिए अभी, ठीक है। अभी सर सवाल ये था कि क्या सहारा को ब्रांच से पेमेंट करने के लिए किसी ने मना किया है क्या? हाँ, तो सर उस मुद्दे पर आते हैं।
जी 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 जी। पहले तो सर ये चाहिए कि क्यों सहारा ब्रांच से पेमेंट नहीं कर रही है, और आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में सहारा लाचार क्यों है, क्यों पोर्टल बनी, पोर्टल बनाने के पीछे वजह क्या रहा। अगर कोई ये बोल रहा है कि भाई ठीक है सरकार तो पेमेंट कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, आप ब्रांच से पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप ब्रांच से मत करिए? तो सर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि ब्रांच से मत करिए, लेकिन पोर्टल तभी आई जब सहारा फेल हो गई ब्रांच से पेमेंट देने में। अब ब्रांच से पेमेंट देने में जब फेल हो गई तभी तो ये पोर्टल आई, नहीं तो ये पोर्टल क्यों आती? अगर हम ब्रांच से पेमेंट कर ही सकते थे तो ये पोर्टल क्यों आती? हम पिछले 2031 से लेकर के अभी तक सेबी का जो 25,000 करोड़ जो अनयूज अमाउंट पड़े हुए थे उससे पेमेंट करने की अपील करते रहे कि सर ये लिक्विडिटी हमारा खत्म हो चुका है, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी जरूर है लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो सर्कल रेट का इशू आ रहा है। ये सारे कंडीशन को बताया गया, फिर भी सेबी उस फंड से पेमेंट नहीं कराई। ये मैटर जी की याचिका की वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता मंत्रालय को 5,000 करोड़ रुपए दे करके पेमेंट कराने की ऑर्डर कर दी, और वहां से सहकारिता मंत्रालय ने पूरा सोसाइटी का पेमेंट करने की गारंटी दे दी। तो ये आपको किसने मना किया है? नहीं सुन लीजिए सर, आप सवाल कर लिए हैं, अब मुझे देखिए सर, अभी देख लीजिए साहब, आप सवाल का जवाब देखिए। अगर हम आपको कह रहे हैं कि भाई हमारी मजबूरी ये है हम ब्रांच से नहीं दे सकते, इसीलिए तो पोर्टल आई ना सर। अगर हम दे सकते थे तो पोर्टल क्यों आती, सहकारिता मंत्रालय क्यों आता? आप सहकारिता मंत्रालय के स्टेटमेंट को भी देख लीजिए, सुन लीजिए। भाई साहब मजबूरियां कितने दिन होती है, इंतजार करते करते हजारों लोग सुसाइड कर लिए, हजारों बेटियों की शादियां टूट गई, हजारों बहनों का सिंदूर उजड़ गया। कितना आपको समय चाहिए सर? हजारों सबसे अपना एजेंडा सबको पता नहीं कमाई जी, सारा मजबूर है, पूरी मालूम है करने का काम करते हैं। आपको समय चाहिए और कितना समय चाहिए? आप देश के लोगों करते हैं तो जनक जवाब नहीं देते, आप कोई भी जनक जवाब नहीं देते। अरे सवाल उनको जवाब देने दीजिए, वो बोल रहे हैं सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिए। अशोक कुमार राम जी, आपका एजेंडा मुझे पता है, आप अपना एजेंडा अपनी जगह पर रखिए। यहाँ मेरा जो सवाल किया गया है सवाल का जवाब देने दीजिए मुझे, मेरा एजेंडा नहीं है।